तो गाइस ये पिछले ब्लॉग का कंटिन्यूशन है। मैं एक रियल एस्टेट ऐड के लिए थी एंड दिस इज़ द प्राइवेट थिएटर रूम। कितना प्यारा है। आई विश मैंने तो ऐसे थिएटर्स ये सब कार्डाशियन शो पे देखा है, उनका प्राइवेट थिएटर एंड ऑल। लुक एट द सीलिंग, लाइट्स कितने प्यारे हैं। मुझे अपने बेडरूम में भी चाहिए यार ऐसी वाली सीलिंग। सो ड्रीमी, सो गुड। एनीवेज यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं उन्हें पिच करते हैं स्क्रीन में दिखा के कि आपका घर ऐसे होगा वैसा होगा बोल के। बट हम यहाँ इसलिए है क्योंकि साउंड प्रूफ है ये रूम, तो हम जस्ट रिकॉर्ड कर रहे थे इस छोटे से क्यूट वाले माइक से वॉइस ओवर्स फॉर वीडियोस। मुझे बहुत पसंद आया यार ये रूम। तो फ्यूचर में बिल्कुल एक तो बनाना ही पड़ेगा मेरे खुद का होम थिएटर टाइप्स, बिकॉज मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। तो दिस इज़ द टीम क्रू और ये मिनिएचर बिल्डिंग है। और मैंने देखा कि रियल एस्टेट के जो भी डेमो बिल्डिंग्स ऑफिसेज जो रखे हैं ये लोग लाइट्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, बहुत ही लाइट्स, फैंसी लाइट्स। एनीवे मिनिएचर बिल्डिंग इन डिटेल, छोटे छोटे ह्यूमंस दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़, मिनिएचर सोफा सेट, ये लोग को बालकनी से देख रहे हैं लोग एंड ऑल। इट्स वेरी फैंसी। माई क्रिएटिव साइड मिनिएचर बैडमिंटन कोर्ट, कार्स एंड ऑल, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड देन वी वेंट टू द नेक्स्ट लोकेशन नियोपोलिस पे। आई डिड आउटफिट चेंज और फिर ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, बट वी आर स्टिल वर्किंग। दैट्स लाइफ, व्हाट कैन वी से। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टू क्लेयरमॉन्ट, प्रेस्टीज ग्रुप का। जिन्हें पता नहीं, प्रेस्टीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग पायनियर्स इन हैदराबाद। आई वुड से अनदर मिनिएचर बिल्डिंग। और ये देखो कितना एफर्ट्स लगता है यार मिनी करने में। और इसमें देखो लाइट्स चेंज भी हो रहे हैं। देयर इज दिस डाइनिंग टेबल सेट और ये देखो ये एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसा ही, काम नहीं कुछ नहीं, हमेशा सोचता रहता है। एकदम तू और मैं एकदम डिट्टो है ब्रो। लाइट, हाँ लाइट आ गए, आप देखो डिटेल में। ही इज जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग। एनीवे और यहाँ भी देखो लाइट्स में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, फैंसी लाइट्स एंड ऑल। सो या बहुत टायर्ड हो चुकी थी मैं। आई थिंक शाम के कुछ 6 बज रहे थे और हमें अभी 2 वीडियोस करने थे। देखो मुझे बुला लिया। तो दिस इज़ द फाइनल हाउस वी आर गोना डू। आई थिंक 4 BHK का घर है ये। हॉल, अटैच्ड डाइनिंग एरिया। एंड देन पता नहीं मैं क्यों टीम डिस्कस करी है कि कौन से एंगल से शूट करे वो सब। और इस बीच में मैं आपके लिए आई एम गिविंग ए हाउस टूर। ये घर काफ़ी मेरे माइंडसेट को मैच करता है, बिकॉज इट्स वेरी मिनिमल। सभी कलर्स आर न्यूड कलर में है सभी। दिस इज़ 1 बेडरूम और ये वार्डरोब ब्रो मुझे बहुत पसंद आ गया। बड़ा है एंड ऑल्सो वेरी क्लासी आई फील। तो या एंड देन इसके बाजू में ही बाथरूम है, अटैच बाथरूम। और फिर वॉकिंग वार्डरोब मुझे पसंद आते हैं ब्रो। सो या काफ़ी पे सिंपल। डू नॉट यूज़, ऑब्वियसली कौन यूज़ करेगा शो के लिए है घर, कौन यूज़ करेगा। एनीवे दैट्स मी। और फिर मुझे लगा ये की वार्डरोब है, वॉकिंग वार्डरोब है। तो टू माई शॉक देयर इज़ अनदर वार्डरोब ऑल्सो इन द बेडरूम। ये डेकोरेशन, आई मीन नॉट डेकोरेशन, क्या बोलते हैं यार घर के वॉल पीसेस को, वो भी काफ़ी मिनिमल है, वेरी माई स्टाइल। दिस इज़ द अनदर वार्डरोब थिंग। Yep, little study table thing. And this is another bedroom. I think ये children का लग रहा है, पता नहीं, बच्चों का लग रहा है। पता नहीं ये मिरर है क्या है। I thought to door होगा बट पता नहीं, there's this मिरर टूट गया होगा, पता नहीं क्या है ये। Anyway, back to the hall या फिर डाइनिंग एरिया, पता नहीं। From the dining area there is another bedroom. लेकिन बेडरूम से बेडरूम कुछ वेरिएशन नहीं है। सभी बेडरूम्स एक ही है। मतलब द स्टाइलिंग, द आई लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अगर मेरा खुद का घर होगा फ्यूचर में तो मैं बेडरूम से बेडरूम अलग काइंड ऑफ स्टाइलिंग, द डेकोर वो सब मेंटेन करूँगी। बट इस घर में 4 ही बेडरूम सेम है, अदर दैन लिटिल changes here and there in the cupboards or all this. I like this very minimal white cupboard, wardrobe also, closet, जो भी बोलो। I'm just fumbling words right now. And this is another bedroom. इसको मैंने पहले दिखाया क्या, यही वही सेम, पता नहीं ब्रो, मुझे याद नहीं। Anyway, दिस इज़ द किचन। ये किचन काफ़ी बड़ा है। आई थिंक हमारे जैसे बड़े फैमिली वालों को ये बहुत सूट करेगा। बहुत ही काफ़ी बड़ा है ब्रो, एकदम बेडरूम साइज़ का। और ये बालकनी आई थिंक लॉक्ड है। एनीवेज
काफ़ी मिनिमल स्टाइलिंग है। और एक फ्लैट है एंड आई लव द इंटीरियर, जो लीफ का ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ट्विस्ट दिया है। आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट ऑफ ऑल द, आई मीन फेवरेट ऑफ ऑल द हाउसेस। एंड देन हम जा रहे हैं एक क्या बोलते हैं, मैं सो रही हूँ बाय द वे कार में पिछले सीट पे, एंड there's an iPad on my head, I know, but हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट के एनिवर्सरी पे। द क्रू वो फ्रेंड्स विद दैट रेस्टोरेंट, तो वो बोले कि चलो फ्री में खाना मिलेगा, चलो हैव स्पेंड सम टाइम विद अस। तो मैं गई एंड या दे आर मेकिंग द preparations ready and finally the cake is here, और I like the lights behind me. I'm just waiting for my food because बहुत भूख लगी। and then I met this cutie, बहुत एक्टिव थी। I'm like kids of this generation कुछ अलग ही है ब्रो, वो ओल्ड जनरेशन जैसे शांत नहीं रह रहे। तो ये बच्चा इतना बदमाश है गाइस। वेटर आता है तो पूछता है कि कौन सा आइसक्रीम खाओगे, बोलता है चॉकलेट है क्या, और फिर वनीला ऑर्डर करता है। लेकिन बहुत टाइम पास हुआ इसके वजह से। I'm telling you, kids of this generation are far faster than their own age. And then the food is here finally. ये कुछ चिकन का कुछ we have a cake and चिकन का कुछ starter मंगाया था, बहुत यम्मी था। And then we had another starter and then little biryani and then the same starter because बहुत यम्मी था। और यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क भी है for sale, काफ़ी प्यारा है आर्ट वर्क। And then हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल को। ये लोग भी on the way है उनका घर, तो मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। ये अगला दिन है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर समथिंग, आई लेट यू नो इन अ वाइल। तो दिस इज़ द आउटफिट गाइस। आई एम लिटरली, मैंने कुछ नहीं खाया है, तो मैं अभी कैरेंस के कोल्ड कॉफ़ी पे जी रही हूँ बिकॉज नींद भी नहीं हुई मेरी पूरी, तो आई हैव टू स्टे अवेक। आई एम गेटिंग माई टैटू रिमूव्ड गाइस एट दिस क्लिनिक एंड हाउ क्यूट इज दिस पेन होल्डर, स्टेथोस्कोप और एप्रन में। एंड देन आई एम गेटिंग रेडी फॉर द प्रोसेस। पता नहीं वीडियोग्राफर क्या मेरे नाक में क्यों घुस रहा था बार बार, देखो अभी जस्ट वेट फॉर इट, और फिर देखो घुस गया मेरे नाक में। एनीवे तो मैं अभी एनेस्थेटिक डाला है एंड या छोटे वाला टैटू का हो गया था बट इट वाज वेरी पेनफुल, तो सेकंड राउंड ऑफ एनेस्थीसिया डाला था, एनेस्थीसिया क्रीम। और देन वी हैड लंच, मेरे फेवरेट कैलिफोर्निया बरीटोस है, लेकिन आज मैं चिकन ऑर्डर नहीं करी, पेरी पेरी पोटैटो, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हैव वेज। आई डिडंट फील लाइक ईटिंग चिकन बिकॉज गर्मी हो रही है मेरे को। एंड देन वी वेंट फॉर द प्रोसीजर अगेन। बहुत पेनफुल है ब्रो, बोलते हैं कि पेनफुल नहीं होगा, लेकिन टैटू लगाते हुए कितना पेन मुझे नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है। एनीवे वी आर डन विद द प्रोसेस। ये वी यूज द लेजर थिंग। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि टैटू लगाने वक्त मुझे जितना दर्द नहीं हुआ और रिमूव करने में उतना दर्द हुआ। और आई नीड 2 सेशंस, अभी फर्स्ट सेशन हुआ है, सेकंड सेशन में कंप्लीट जाएगा बोल रहे हैं। एंड द हीलिंग टाइम इज़ लाइक 30 days और 40 days, तो देखते हैं कि कैसे होगा। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि टैटू रिमूव कर दूँ। देयर इज़ माई लेफ्ट ओवर कैलिफोर्निया बरीटो जो मैं थोड़े वक्त बाद खाऊंगी। और एनीवे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कोलैब करने में, तो मैं एकदम 0 पैसा पे कर रही हूँ, कोलैब बेसिस में मैं टैटू रिमूवल करा रही हूँ, तो विच इज़ ग्रेट। देखते हैं कैसा होगा। यू माइट बी आस्किंग क्यों निकाल रही हूँ, क्यों निकालने का सोच रही हूँ। तो इन माई सैडेस्ट ऑफ वर्स्ट ऑफ टाइम्स मुझे ये टैटू बहुत हेल्प कर रहे थे। माई टैटू रीड डू ऑन द फिंगर एंड इंस्पायर ऑन माई wrist, तो ये थोड़ा सेल्फ रिमाइंडर काइंड ऑफ था। मैं खाना खा रही हूँ लेफ्ट ओवर कैलिफोर्निया बरीटो वाल माई फ्रेंड इज डूइंग समथिंग हिज पर्सनल स्टफ, कुछ काम कर रहा था वो। तो सिटी ट्रैफिक हर्ट्स द मोस्ट। और फिर हम जा रहे थे कुछ खाना खाने टाइम, आई मीन स्नैक्स काइंडा, और we went to Neelofer, high tech city वाला। Look at this cloud, it's so beautiful, so pretty. Anyway, तो मुझे शूट्स के लाइक ज्वेलरी शूट्स में टैटू की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड देन वी आर ऑर्डरिंग, सेल्फ ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ द इंटीरियर ऑफ द कैफे लुक्स, ए मैसिव टी पॉट काइंड ऑफ स्टफ। और नीलोफर तो एज यू नो बहुत पुराना है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट या फिर कैफे है। दिस इज देयर फूड मेनू, दे हैव ब्रेड केक ऑल्सो एंड ऑल्सो द पेस्ट्रीज एंड ऑल, ये सब आप देखो यार। एनीवे तो टैटूज, हाँ टैटूज मुझे जब मैं डिप्रेसिव और सैड फेस में थी तो बहुत हेल्प करे मेरे को। एंड नाउ आई फील लाइक आई एम आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड काफ़ी
हैप्पी और गोइंग हूँ. मुझे पर्पल वाला डेजर्ट बहुत ट्राई करना था, लेकिन मेरा फ्रेंड वाज लाइक हम दूसरा ट्राई करेंगे. एनीवे तो हाँ, शूट्स को दिक्कत हो रही थी. ज्वेलरी शूट्स को हमेशा कवर अप करना पड़ रहा था, टैटूज को. और वी ऑर्डर्ड बन मस्का. और आई फील आई डोंट हैव द नीड फॉर द टैटूज एनी मोर. काफ़ी हील हो चुकी हूँ मैं. तो या आई लव द बन मस्का प्रो. कितना सॉफ्ट होता है, कितना प्यारा होता है. आई जस्ट लव बन मस्का. एंड देन वी ऑर्डर दिस कुनाफा केक एंड एप्रिकॉन डिलाइट. कुनाफा वाज इट वाज नॉट एट ऑल नाइस, बट एप्रिकॉन डिलाइट वाज लाइक 8 out of 10. And then we left, yeah, now my friend is gonna drop me at the nearest metro और वहाँ से मैं सीधा हॉस्टल. तो सॉरी गाइस, मैं टैटू और फिर नीलोफर इधर उधर जगल करके बात कर रही थी. आई होप आपको समझ आया हो. और फिर अभी टैटू ऐसा दिख रहा है. मैं एकदम सफ़ेद कपड़े पहन के भूत जैसे दिख रही हूँ अंधेरे में. बट एनीवे, आई गॉट सम बनानास, आई गॉट सम क्रीम, आई गॉट सम ब्रेड फ्रॉम नीलोफर. और फिर मैंने ब्लिंकिट से ये भी ऑर्डर किया, दिस क्या बोलते हैं ये, प्लास्टिक रैप और समथिंग. क्योंकि मुझे 2 दिन तक इस टैटूज को पानी से कांटेक्ट नहीं करना है, तो आई जस्ट गॉट दिस रैप सो आई कैन रैप अराउंड माई आर्म एंड फिंगर जब मैं सोऊंगी. तो बिल्कुल भी काम नहीं किया गाइस. एंड देन दिस इज नेक्स्ट डे. एकदम फूल चुका है. अभी तो कुछ दर्द वर्द इचिंग कुछ नहीं है. एंड देन आई हैड दिस बेल वॉचिंग यू. वो हेट दिस सीजन. फर्स्ट 2 सीजन ही अच्छे थे, बाद में एकदम खराब हो गया. दिस इज हाउ द अदर टैटू लुक्स. थोड़ा फूल गया है. एंड देन आई मेड मैगी फॉर माई सेल्फ एंड नींबू पानी बिकॉज मेस बंद था. तो या, एंड आई ऑल्सो ऑर्डर सम अदर स्टफ क्योंकि मैंने ठान लिया है कि अब से मैं हेल्दी खाऊंगी. दैट इज पपाया, सम मिल्क cream, just kidding, avocado, trying avocado for the first time. और फिर some lettuce, there are carrots, beetroots and खीरा also नीचे. तो देखते हैं गाइस कितना हेल्दी खाती हूँ, कितना कचरा खाती हूँ मैं फ्यूचर में. मैगी वही कचरा है, मैदा है, बट आई कांट हेल्प इट गाइस. मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब दूसरा मैं कुछ पका नहीं सकती. तो मैगी इज द थिंग दैट आई हैव टू डू. एनीवे, आई लव आइस एप्पल्स. मतलब क्या करे, गर्मी इतनी है कि क्या करे, अभी खाना पड़ता है. दिस इज नेक्स्ट डे. आई एम ऑल डॉल्ड अप. मैं मूवी देखने जा रही हूँ, हिट 3. बहुत दिनों बाद एक मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज यू नो हिट फ्रेंचाइज कितनी अच्छी है. तेलुगु हिट की बात कर रही हूँ. एंड दिस टाइम इट्स नानी, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट. और आई फेल लाइक डूइंग माई लिटिल मेकअप. तो थोड़ा ब्लश, आई शेडो एक ही लिपस्टिक से किया हुआ है, टिंट एक्चुअली नॉट लिपस्टिक. एंड आई ट्राइड दिस पोटैटो थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज. और ये अगले दिन होटल यहाँ में जाके फाइनली कीमा खिचड़ी खाए. एंड दिस इज द डेट बाइट्स. मैं शूट पे भी ले जाती हूँ. वंडरफुल हेल्दी स्नैक. एंड देन दिस स्वीट करम कॉफीज, बनाना चिप्स, नो मैदा, नो palm oil, no preservatives, you know, healthy stuff made with coconut oil. And I'm sticking to the rule guys, healthy stuff खा रही हूँ. This is how the tattoo looks once that bubble finally फूट गया. और I feel so good guys. दो दिन बाद नहा रही हूँ मैं क्योंकि टैटू की वजह से नहा नहीं सकती थी, वाटर से कांटेक्ट नहीं लेना था. So yeah guys, like, share and subscribe. I'll catch you back soon. I like me better when I'm with you.